इजराइल के आयरन डोम को अभेद्य कहा जाता था, लेकिन हिजबुल्लाह के एक छोटे से ड्रोन ने उस अभेद्य सुरक्षा कवच को चीर कर रख दिया। एक ही ड्रोन ने इजराइल की सेना पर ऐसा वार किया कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो क्या आयरन डोम का डर अब खत्म हो गया है? चलिए इस हमले की हर बारीकी समझते हैं। इजराइल की सुरक्षा का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है आयरन डोम, एक ऐसा एंटी मिसाइल सिस्टम जो दुनिया में सबसे ताकतवर माना जाता है। लेकिन हिजबुल्लाह के एक ड्रोन ने इस सिस्टम को रविवार रात ऐसा चकमा दिया कि 4 इजरायली सैनिक मारे गए और 60 से ज्यादा घायल हो गए। यह हमला उस वक्त हुआ जब एक मीरसाद 1 ड्रोन इजराइल के बिन्यामीना इलाके में आर्मी बेस पर आ गिरा। यह इजराइल के खिलाफ सबसे घातक हमलों में से एक था। इस ड्रोन का नाम था मीरसाद 1, जो हिजबुल्लाह ने ईरान से मिली तकनीक से बनाया है। ये ड्रोन 120 किलोमीटर दूर तक उड़ सकता है और इसकी स्पीड 370 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मतलब ये बहुत तेज है। ये 40 किलो विस्फोटक लेकर उड़ सकता है और 3000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। यानी इतना छोटा दिखने वाला ड्रोन इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इजराइल का आयरन डोम इतना ताकतवर होते हुए भी इस ड्रोन को कैसे नहीं पकड़ पाया। इसके 2 कारण हैं। पहला, हिजबुल्लाह ने एक साथ कई ड्रोन और रॉकेट दागे, जिससे आयरन डोम पर बहुत दबाव आ गया। वो सबको रोक नहीं पाया। और दूसरा, ये ड्रोन बहुत नीचे उड़ रहा था, जिससे आयरन डोम का रडार इसे सही से पकड़ नहीं पाया। यही वजह है कि ये ड्रोन इजराइल की सुरक्षा में सेंध लगा पाया। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब हिजबुल्लाह के ड्रोन ने इजराइल की सुरक्षा में सेंध लगाई हो। अप्रैल 2023 में भी एक ड्रोन इजरायली हवाई क्षेत्र में 9 मिनट तक बेधड़क घूमता रहा और फिर सुरक्षित लेबनान लौट गया। तब भी इजरायली सेना उसे समय पर पहचान न सकी। अब इजराइल के सामने एक और नई चुनौती खड़ी हो गई है। हिजबुल्लाह के पास लगभग 2000 ऐसे ड्रोन हैं और वो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं इजराइल को कमजोर करने के लिए। ये साफ दिखाता है कि हिजबुल्लाह की रणनीति सिर्फ रॉकेट तक सीमित नहीं है। अब वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी ईरानी तकनीक के साथ। तो इजराइल को जो चुनौती मिल रही है वो पहले से कहीं ज्यादा घातक है। ड्रोन हमलों ने इजराइल की सबसे मजबूत सुरक्षा को कमजोर कर दिया है। अब देखना यह है कि इजराइल इस चुनौती का सामना कैसे करता है और क्या आयरन डोम को और भी मजबूत किया जाएगा।